हाय ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस जो एनीमा के बारे में मैंने फील किया। जब मुझे फर्स्ट टाइम एनीमा के बारे में पता चला था तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी खास बातें पता चली थी, जिसके बाद मैं ये कर पाया। एनीमा करता क्या है कि ये हमारे रेक्टम एरिया से इंसर्ट किया जाता है पाइप को, जिससे वो जितने भी इंटेस्टाइन में कचड़े हैं वो उसके साथ पानी के साथ घुल जाते हैं और फिर वो हमारे एनएस एरिया से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से एनीमा किया जाता है। जब मुझे फ़र्स्ट टाइम इसके बारे में पता चला तो ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। मैंने इसे करने का नहीं सोचा था, बट इसके बेनिफिट्स इतने सारे थे कि मैं इसकी तरफ खींचा गया और मैंने किया। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया तो बहुत ऐसा स्टूल मैंने पहले कभी नहीं किया था, तो वो जो स्टूल पास हुआ मेरा, इससे मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने इसे अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे पेट में गैस की इशू हो या फिर ब्लॉटिंग हो, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ और उसी समय उसी दिन जिस दिन मैं यूज़ करता हूँ उसी दिन से मुझे रिलैक्स फील होने लगता है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन को साफ़ करने का बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बहुत ही कारगर है। इसमें हमें करना क्या होता है उसे डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारे शरीर से ये कचड़े को रिमूव करता है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से, नेचुरल तरीके से। हम इसमें वाटर इंसर्ट कर रहे हैं रेक्टम एरिया के थ्रू, तो ये तो नेचुरल नहीं है। मगर ये नेचुरल कैसे है? क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं, जो अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, वो एक्चुअली में अननेचुरल है। वो हमारे स्किन्स में जाके चिपक जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये करके उसे निकालना हो रहा है। अगर हम नेचुरल फूड खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर रहते हैं, तो हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर क्योंकि हम अननेचुरल फूड्स खा रहे हैं, केमिकल फूड खा रहे हैं, इसकी वजह से हम ये टेक्निक करके अपने बॉडी के वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। एक डॉक्टर है नॉर्मन वॉलकर, उन्होंने अपनी एक बुक कॉलन हेल्थ में इसके बारे में डिटेल में बताया है कि किस तरीके से इंटेस्टाइन के, हमारे जो कॉलन है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके किस लेयर में कचड़े जमे हो जाने की वजह से कौन सी बीमारियाँ आती हैं। तो अगर हम अपने इंटेस्टाइन को साफ़ रखें तो 80% बीमारियों से तो हम यूं ही बच जाएंगे। हमारे स्किन में जो भी दाग धब्बे हैं, या फिर हमारे डाइजेशन का इशू है, या फिर हेयर फॉल का इशू हो, या फिर हमारे शरीर में किसी भी ऑर्गन्स पे कोई भी इफेक्ट आ रहा हो, सब में हमें रिलैक्स फील होता है जब हमने बॉडी से कचड़े को बाहर निकालते हैं। तो अब हम जानते हैं इसे करते कैसे हैं। इसके लिए आपको एक एनीमा किट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये एक छोटा सा पाइप होता है। क्योंकि मैं इसे 10 सालों से कर रहा हूँ तो मैंने इसमें कुछ एडवांस टेक्निक अपना यूज़ किया है। ये पाइप आता है जो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। क्योंकि अब मैं लेयर्स को, अपने इंटेस्टाइन को अंदर से साफ़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में आप ये छोटे वाले को ही यूज़ करें पाइप को, मगर आप अगर और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना चाहते हैं तो करीब 1 साल यूज़ करने के बाद छोटे पाइप को आप बड़े पाइप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसे कम से कम इतने अंदर तक इंसर्ट कर सकता हूँ और ये बहुत ईजिली इंसर्ट हो जाता है क्योंकि ये फ्लैक्सीबल है। हमारे रेक्टम एरिया में बहुत ही ईजिली ये इंसर्ट हो जाएगा और पानी को अंदर तक छोड़ता है। किट के अंदर आपको 300 से 500 ml वाटर ले लेना है। वाटर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टैप वाटर लेना है, या फिर आप ड्रिंकिंग वाटर भी ले सकते हैं। वाटर में कोई भी चीज़ मिक्स ना करें। आजकल बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरह की चीज़ें मिक्स करके डालते हैं हमारे रेक्टम एरिया में, तो वो सेफ़ नहीं है एक्चुअली में। तो आप इसमें सिंपल वाटर यूज़ करें, उसमें कोई नमक कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद ये पाइप में आप हल्की सी ऑयलिंग कर लें और इसे इंसर्ट करें एनएस एरिया से। तो ये पाइप इतना दूर तक चला जाएगा, उससे फिर आपको पकड़ के रखना है। यहाँ पर एक होल्डर दिया होता है, इसको आप या तो टाइट कर सकते हैं या फिर रिलीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। धीरे धीरे करके ये पूरा पानी, जब ये ऊंची जगह पे रखा रहेगा तो धीरे धीरे करके ये पूरा पानी आपके रेक्टम एरिया से होते हुए इंटेस्टाइन में जा करके रुकेगा। उससे आपको निकाल लेना है पाइप को और फिर 5 से 10 मिनट तक इसे होल्ड करना है। आप उस समय अपने पेट को इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड करना है ताकि वो जो कचड़ा है पानी में घुल जाए अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद जब आप मोशन के लिए जाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आपका मोशन रिलीज़ होगा और बहुत ही ऐसे ऐसे कचड़े रिलीज़ होंगे जो आपको देख करके बहुत आश्चर्य होगा कि ये मेरे पेट में आया कहाँ से। वो हो सकता है बहुत महीने पहले का, बहुत साल पहले का कचड़ा आपके इंटेस्टाइन में जमा होगा। तो उसे रिलीज़ करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपकी जो बीमारियाँ हैं उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसे करने का सबसे बेस्ट समय है मॉर्निंग के समय। अगर आपको नेचुरल मोशन होता है तो ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं। मगर अगर किसी किसी को मोशन नहीं होता, सुबह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तब भी आप इसे ले सकते हैं। इसे करने के बाद आपको मोशन होगा और बहुत ही नेचुरल होगा। कुछ लोगों का ये सवाल होता है क्या हमें इसकी आदत लग जाएगी? इसकी आदत आपको बिल्कुल नहीं लगेगी।
इसे आप पहले तो कुछ दिन रेगुलर करें, जैसे 7 दिन का टारगेट कर ले और 7 दिन तक रेगुलर करें। उसके बाद फिर आप जब इसे ज़रूरत पड़े तब करें। जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की इशू हो रही है या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इसे करें। इस तरीके से आप इसे अगर एज मेडिसिन कभी कभी यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आपकी बॉडी भी अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी। आज की वीडियो में मैंने आपको अपने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया एनिमा के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटॉक्स की टेक्निक नंबर 4। आप हेल्थ से जुड़ी और जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। थैंक यू।